अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। सो यस, शॉपिंग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एम्पोरियम में बोनांजा की आउटलेट थी और ये जो सूट था ना, बेसिकली ये 2000 की रेंज में था और ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन है ये भी 2000 की रेंज में था। मैंने वैसे एग्जैक्ट प्राइस भी मेंशन कर दी है और इसका काफ़ी सेकंड सूट जो उसका प्रिंट काफ़ी अच्छा था। सो हम लोगों ने बेसिकली इससे पहले भी एक दो आउटलेट्स विज़िट की थी। जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, सो पहले एक दो आउटलेट्स आती हैं। मैंने थर्ड से व्लॉग बनाना शुरू किया था क्योंकि वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो मैंने उसको व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। पीछे जो आपने डिज़ाइन देखे ना, वो उनके न्यू अराइवल में से थे। और जो ये वाला ड्रेस था ये भी 2000 की रेंज में था, ये भी प्यारा था। और जो ब्लैक वन आएगा ये भी सेम प्राइस थी इसकी, 2944 समथिंग कुछ था। सो इस तरीके से इनकी तकरीबन काफ़ी सारे सूट्स की जो लगे हुए थे ना, एक सीक्वेंस में सबकी सेम ही प्राइस थी। आप लोग बाकी इनके आउटलेट से भी चेक कर सकते हैं। बाकी गाइस ये इन लोगों के और भी कुछ आर्टिकल्स लगे हुए थे। और ये जो येलो में था ना ड्रेस, बेसिकली इसकी 3 पीस सूट था। इसकी प्राइस थी 3000 की रेंज में और ये जो ऊपर वाला है इसकी 6000 की रेंज में। तो जी अब हम नेक्स्ट जो है ना साया के आउटलेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये दो प्रिंट लगे हुए थे। मीन्स के कलर चेंज था लेकिन प्रिंट जो था वो सेम ही था। अब मैं इसकी प्राइस भूल गई हूँ, आप लोग इनके आउटलेट से चेक कर सकते हैं। अच्छा खैर, इस ईद पे जो है ना मतलब कलेक्शंस में एम्पोरियम में ना हमें जलबरी की बहुत अच्छी लगी और साया की बहुत अच्छी लगी। बाकी भी अच्छी थी, मतलब हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन इन दोनों की हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हमने विज़िट सारी की थी। अच्छी हमें सबसे ज़्यादा इन दोनों की लगी थी। तो खैर ये लोग के कुछ जो है ना अनस्टिच भी लगे हुए थे ड्रेसेस। अब शाद पे जो है ना बेसिकली मैंने एक ओवरऑल रिकॉर्डिंग की थी। जैसे 2 पीस था 4000 की रेंज में था और ये भी 2 पीस था, ये भी 4000 की रेंज में है। जो अब है ना ये था 3 पीस, ये भी 4000 की रेंज में, 4000 कुछ समथिंग प्राइस मेंशन है। बेसिकली 3 पीस जो है ना आर्टिकल था, जिसकी जो प्राइस थी ना वो 11,490 थी और बहुत ही प्यारा था। प्राइस पे बिल्कुल मत जाएं आप लोग, आर्टिकल बहुत प्यारा था। एक और आर्टिकल था 3 पीस था, जिसकी प्राइस थी 7,490 और बस ब्रांड्स ने ना कसम खा दी है कि इसे पाकिस्तानियों को गरीब कर दी चढ़ना। खैर इसकी इन्होंने प्राइस ही रिमूव की हुई थी। फिर मैंने इनकी आउटलेट से जो है ना ऑनलाइन इनकी मैंने प्राइस चेक की है। हम लोग सफारी के आउटलेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ना बेसिकली सारे 3 पीस आर्टिकल्स लगे हुए थे। इसकी जो है ना 3000 समथिंग कुछ प्राइस थी। वन आर्टिकल की प्राइस जो है ना वो बेसिकली 3290 की रेंज में था ये। आउटलेट ईडन रो पे आ चुके हैं हम लोग और ये जितने भी डिज़ाइंस लगे हुए हैं ना ये सब जो है 3300 की रेंज में थे। जो है ना गाइस हम लोग जे रोड के आउटलेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं एम ही विंडो शॉपिंग कर रही थी। हालांकि हमें कभी स्टिच में कोई चीज़ पसंद नहीं आती, वो तो पता नहीं जलबरी में हमें एक दो बार अच्छे लग गए हैं फ्रॉक स्टिच, वरना कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। यहाँ पे कोर्स सेट टाइप लगे हुए थे। जो आर्टिकल था ना गाइस ये 2000 के रेंज में था, 2000 समथिंग कुछ था, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है। और जे रोड में जो है ना पिछली बार मुझे याद है हमने अपनी अम्मी जी का सूट जे रोड से लिया था, लेकिन इस बार हमें भी यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया। और ये वाला जो आर्टिकल था ना 6000 की रेंज में था, 6000 समथिंग कुछ। जो है ना MTJ की आउटलेट पे था, बेसिकली 3 पीस सूट था और 2000 की रेंज में था। लोग आ चुके
चुके हैं अपने फेवरेट आउटलेट पे ज़ेलबरी की बेसिकली बेस्ट चीज़ ये लगती है कि यहाँ पे ना एक तो जो कपड़े होते हैं ना वो अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं, दूसरी बात है इनका स्टफ़ अच्छा होता है, तीसरी बात है कि इन लोगों के जो है ना आर्टिकल्स यानी कि प्रिंट इनके अच्छे होते हैं। तो हमेशा ज़ेलबरी पे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आपको अपना ईद का सूट अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और ये जो पीछे वाले सूट दिखाया ना, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें से एक जो हम लोगों ने लिया था बिल्कुल पहले वाला, और यहाँ पे भी प्रिंटेड जो थे ना सूट अवेलेबल थे। इसकी प्राइस जो है ना बेसिकली आप लोग चेक कर सकते हैं इनके वेबसाइट से। ज़ेलबरी की बेसिकली स्टिच कलेक्शन थी सारी। इसको मतलब कि मैं ओवरऑल गो थ्रू करी थी, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब हम लोग गए थे ना ईद की शॉपिंग करने, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं खुद से एक्सप्लोर करना चाह रही थी ताकि अगली बार मैं व्लॉग ना हो तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो वहाँ पे ज़ेलबरी में ना हम लोग स्टिच कलेक्शन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं पसंद नहीं आता, तो मैं ऐसे देख रही थी, मुझे रैंडम एक फ़्रॉक अच्छा लगा, मैंने अपनी सिस्टर्स को भी दिखाया और वो हमें वाकई अच्छा लगा, हम लोगों ने बाय कर लिया। तो इसलिए इस बार भी हम लोगों ने ना स्टिच कलेक्शन पे गौर रखा। अच्छा, ये तीनों फ़्रॉक अच्छे लगे थे, लेकिन इसमें से हम लोगों ने जो ना एक ही बाय किया क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। रेंज जो है ना वो 2000 समथिंग है कुछ। जो हम लोगों ने पिछली बार लिया था ना फ़्रॉक, वो भी 2000 की रेंज में था, और उसकी बेसिकली ये चीज़ थी कि पूरा फ़्रॉक था, लेंथी फ़्रॉक था, साथ उसकी जैकेट भी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। जो इस बार हमने लिया विदाउट जैकेट है, लेकिन है 2000 के रेंज में। तो ये है कि कैजुअली पहनने के लिए बहुत प्यारे लगते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अनस्टिच जो आप सूट लेकर अपने सिलवाते हो ना, वो आप ज़रा अपनी पसंद का स्टाइल सिलवा लेते हो, और ये है कि आजकल थोड़ा ट्रेंड में है लॉन्ग फ्रॉक, तो वो बहुत अच्छी एक लुक क्रिएट हो जाती है आपकी। पर जो है ना ज़ेलबरी पे बैग्स की कलेक्शन भी आई हुई थी, और बाकी हम लोग शॉपिंग करने के बाद यहाँ से अपना बिल वगैरह करवा रहे थे। सबसे ज़्यादा जो आउटलेट पे रश देखने को मिला था ना वो ज़ेलबरी पे ही था, और भी था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था वो ज़ेलबरी पे रश था। बिल करवाने के बाद जो है साथ ही आउटलेट थी शूज़ की, सो हम लोगों ने सोचा शूज़ के भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन हमें अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ पर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था शूज़ का, हमें कुछ पसंद ही नहीं आया। भावलपुर में बेसिकली आप लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे कि वहाँ पे हम लोग स्टाइलों में जाते थे, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। यानी कि अगर स्टाइलों पे जा रहे हो, अगर आप बाकी शूज़ की शॉप्स में विजिट नहीं करो, तब भी आपको डेफिनेटली स्टाइलों से पसंद आ जाएंगी चीज़ें, और आपकी शूज़ की शॉपिंग उस एक शॉप से हो जाएगी। वहाँ पे इतनी वैरायटी है, लेकिन लाहौर में एम्पोरियम में हमें नहीं देखने को मिली। खैर, उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे फूड वाली साइड पे। सो यहाँ पे हम लोग आए जॉनी एंड जुगनू पे, जहाँ पे हम लोगों ने जो है इनका मेन्यू था ये बेसिकली सारा हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर किया था वेस्ट्री बर्गर, जो कि 800 की रेंज में था, और मेरे भाई ने रिकमेंड किया, तो इसलिए हमने कहा यही वाला ट्राई करेंगे। और साथ हम लोगों ने लिया था स्लैश। खादी के आउटलेट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने ओवरऑल रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन हमें यहाँ से भी कुछ भी पसंद नहीं आया था। जो मेरा छोटी ईद का ड्रेस था ना वो बेसिकली बियॉन्ड ईद से था, काफ़ी अच्छा लगा हमें वो ब्रांड। छोटी ईद पे मेरा ड्रेस वहीं से लिया था, और प्राइस भी उसकी अच्छी थी, और वहाँ पे जो प्रिंट थे वो बहुत अच्छा था, लेकिन इस ईद पे वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। आ चुके हैं ECS पे, और ECS पे हम लोगों ने सारा विजिट किया अच्छे से, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन इसकी ये ECS की जो है ना खुद सा कलेक्शन काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मतलब मैंने खुद सा लेना ली था, लेकिन फिर मैंने व्लॉग के लिए क्लिप बना लिया था। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, न्यू टाइप कलेक्शन थी। ये था मेरा आज का एम्पोरियम का बकरा ईद का शॉपिंग का व्लॉग। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में अपने बाकी जो पहले के व्लॉग्स अपलोडेड है ना ईद के शॉपिंग व्लॉग्स के, उन सब का लिंक भी डाल दूँगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सो यस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।